करते हैं। अभी हमने जो शुरू करना है सिंपल जो चैप्टर अभी हमारे पास जो बचे हुए हैं उनमें जो सबसे सिंपल हैं उनको हम पहले करेंगे। तो अभी हम चैप्टर नंबर 15 करेंगे, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। अभी जो है मैं ये जो हम कर रहे हैं मीटिंग, इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। तो अभी आपने बस समझना है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो पूछूं उसका जवाब साथ साथ देना है सामने और समझने की कोशिश करनी है। मेन जो चीज नहीं समझ में आए वो पूछनी है साथ साथ। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ और इस चैप्टर को शुरू करते हैं। फटाफट ही करेंगे हम, जल्दी तो क्योंकि सिलेबस भी हमारा काफी सारा बचा हुआ है, तो इसलिए जल्दी करेंगे ताकि सिलेबस भी पूरा हो जाए। यशिता आपने फोन फिर वैसे ही रख लिया। यशिता फोन को लैंडस्केप में रखो। अभी जो मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूंगा उसमें आपको फिर देखने में दिक्कत होगी। क्या दिख रहा है आपको? मैं तेरी स्नेक बहुत भारी। हाँ, दिख रहा है चैप्टर का नाम? यस सर। तो ये है चैप्टर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और सॉलिड शेप क्या होती है उससे पहले हमने पिछली क्लासेस में ही शेप्स के बारे में जाना हुआ है। अलग अलग टाइप की शेप्स होती हैं, ट्राइंगल होता है, सर्कल होता है, स्क्वायर होता है। जो भी आप कोई भी शेप पेंसिल से पेपर पर बनाते हैं तो वो प्लेन बनती है, तो उसे हम कहते हैं एक शेप। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉलिड शेप की तो ये 3 डायमेंशनल होती है, मतलब इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है, या लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी बोल सकते हैं। वो जो है वो एक्चुअल में चीजें होती हैं, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। जैसे हम सर्कल की बात करें तो सर्कल जो है आप हाथ में नहीं पकड़ सकते, सर्कल सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो, पेपर में बना सकते हो। पेपर के ऊपर जो बनाई जाती हैं उन्हें हम सिंपल शेप्स कहते हैं। लेकिन सॉलिड शेप्स वो हैं जो आप अपने आसपास जितनी भी देखते हैं, जिनको आप उठा सकते हैं, जिनका कुछ मोटाई, कुछ लंबाई, कुछ चौड़ाई होगी। तो उसमें 3 डायमेंशंस आती हैं, इसलिए उन्हें हम 3D शेप्स भी कहते हैं। 3D शेप्स भी कहते हैं, 3D शेप्स। ओके, जो लिख रहा हूं मैं सामने दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। यहाँ पर 3D शेप्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। इनको आपने एक के नीचे एक बनाना है और फिर नाम के साथ मैच करना है। कुछ 3D शेप्स दी हुई हैं, ये फिगर्स नहीं है, ये देखने में यहाँ पर कागज में बनी है तो प्लेन लग रही है, लेकिन इसको एक्चुअल में यहाँ पर देख के समझना है कि क्या है। फर्स्ट वाला क्या है? ये इनमें से बहुत सारी आपने देखी हुई है। ये फर्स्ट वाला क्या नजर आ रहा है आपको? क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड नहीं है, ये मैच करने, ये आगे पीछे दिए नाम। सर बेलनाकार का। बेलनाकार है, हिंदी में बेलन कहते हैं इसे। इंग्लिश में क्या कहते होंगे, सोचो? सिलेंडर। सिलेंडर। जैसे आपका कोई भी गोल चीज इस तरह से लंबाई में होती है, जैसे गैस का सिलेंडर ही है, तो वो सिलेंडर शेप है, हिंदी में बेलन कहते हैं इसे। इस तरह की और शेप्स भी होती हैं। बॉटल होती है आपकी, पानी की बॉटल्स होती हैं, तो इसी तरह की होती है, सिलेंड्रिकल शेप में। आपके पेन जो है उसी शेप में होते हैं, पाइप इसी शेप में होती है। तो ये सिलेंडर है, इसको इसके साथ मैच करना है आपने। ये आपने अभी करने नहीं है, आपने कॉपी में करने हैं इसको बाद में। इसकी मैं भेज दूंगा आपको, जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये मैं भेज दूंगा, वहां से आप देखकर दोबारा बाद में कर सकते हैं इसको।
बस ये सिंपल सा है, आपने ये ध्यान रखना है, ये ऐसे मैच नहीं करने, ये बनाने हैं आपने फिगर सारी, और सामने इनके सामने आपने नाम लिखने इनके सही। नेक्स्ट जो है नंबर 2, ये क्या है? अगर ये प्लेन होता तो सर्कल होता, लेकिन ये 3D है, पूरा गोलाई में है ये। क्यूब। क्यूब नहीं कहते इसे, सर इसे हम क्यूब। जैसे आपकी बॉल होती है, फुटबॉल होती है, क्या कहते हैं उसे? अगर यही ये जो 6 नाम दिए हुए स्फेयर। हैं, इनमें से देखो, ये स्फेयर, सर स्फेयर। ये स्फेयर है। तो इसके सामने मैं इसका डी लिख देता हूँ कि ये डी होगा। मैच करेंगे यहाँ पर तो ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी, तो इसका आंसर आप डी यहाँ से स्फेयर ये देखकर लिख लेना। ओके, स्फेयर हिंदी में गोला कहते हैं, गोला। उसके बाद नेक्स्ट है ये शेप बॉक्स के जैसी है, बॉक्स के जैसी है, जैसे बॉक्स होता है, ईंट होती है आपकी, आपका रूम है, उसकी शेप इस तरह की होती है। इस शेप को क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड। इसका होगा ये ए पार्ट, क्यूबॉइड, ये वाला। हिंदी में घनाभ कहते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी वहां पर उनके बुक में लिखा होगा ये, बस आपने वही लिखना है, घनाभ कहते हैं उसको। उसके बाद ये फोर्थ वाला, ये जो है क्यूबॉइड, और ये जो नेक्स्ट वाला है फोर्थ पार्ट, दोनों में सर सेम क्यूब। सेम ही है लगभग, बॉक्स जैसे ही है, लेकिन ये जो स्पेशल टाइप का बॉक्स है, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। इसका नाम होता है ये क्यूब। क्यूब। इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये फिफ्थ, आइसक्रीम का जो नीचे से होता है कप जैसा, वो इसी शेप में होता है। आपकी जोकर की कैप या बर्थडे कैप होती है, वो इस तरह की होती है। इस शेप को सर क्या कोन। बोलते हैं? कोन कहते सर हैं। कौन। हाँ, कौन। तो इसका हो जाएगा ये कोन, एफ वाला। और अरे ये लास्ट जो है, यहाँ पर देखने में लग रहा है ये प्लेन सा, ये है क्या एक्चुअल में? ये एक ही बचता है अब तो, पिरामिड। वैसे ये ई, पिरामिड, हिंदी में भी इसको पिरामिड कहते हैं। और ये जो पहले वाला था कोन, इसको हिंदी में शंकु कहते हैं। ये जो है पिरामिड, ये देखने में यहाँ पर ऐसे लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में है क्या कि इसमें ट्राइंगल है एक नीचे, और ऊपर, उसके ऊपर आप एक पॉइंट लें, वहां से इसको ऐसे ज्वाइन करें, तो एक ट्राइंगल, और उसके ऊपर फिर एक पॉइंट है जहां पर ऊपर तक वो मिला रहे हैं, तो उसे हम पिरामिड कहते हैं। नीचे जरूरी नहीं है ट्राइंगल हो, नीचे कोई और शेप भी हो सकती है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, और उसे पूरा एक ऊपर कोने तक मिला दें, तो इस तरह की जो शेप बनती है, इसे हम पिरामिड कहते हैं। पिरामिड, ये आपने याद रखने हैं। तो सबसे पहला तो यही था कि हम शेप्स के बारे में नॉलेज हो। ये सभी शेप्स का आपने एक असाइनमेंट भी बनाना है, अभी सुन लो, अभी 2-4 दिन में जब भी आपको टाइम मिले तभी आपने बना देना है। ये शेप्स जो है सारी की सारी, ये आपने मिट्टी से बनानी है। मिट्टी से, जैसे टॉयज बनते हैं ना मिट्टी के खिलौने, उसी तरह से मिट्टी से ये सारी शेप्स बनानी है आपने। कोन, सिलेंडर, पिरामिड, स्फेयर्स, और क्यूबॉइड, क्यूब, ये सभी। समझ गए? यस सर। यस सर। उसके बाद यहाँ पर कुछ ये 2 डायमेंशनल फिगर्स भी दिए हैं। 2 डायमेंशनल जो प्लेन है, प्लेन फिगर्स, द्विविमीय आकृतियां कहते हैं, ये प्लेन है, इनकी कोई मोटाई नहीं है, बस ये प्लेन जैसी दिख रही है वैसी है। अब इनको भी मैच करना है नाम के साथ, तो बताओ जरा, ये फर्स्ट क्या है? रेक्टेंगल। फर्स्ट है ये रेक्टेंगल, तो इसको आप, रेक्टेंगल। इसका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। सेकंड, रेक्टेंगल यानी कि आयत हो गया ये। फर्स्ट वाला आयत हो गया रेक्टेंगल, सेकंड हो गया ये सर्कल। सर्कल। ए, वृत्त बोलते हैं हिंदी में। थर्ड, ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल। इसकी 3 साइड्स हैं, ये ई हो गया, ट्रायंगल, त्रिभुज। फोर्थ, स्क्वायर। स्क्वायर हो गया ये सी पार्ट, वर्ग। फिफ्थ में ये शेप मुझे सही नहीं लग रही, इन्होंने कुछ गलत ही दे दिया है, ये हटा देता हूं मैं यहाँ से। यहाँ पर शेप कुछ इस तरह की होनी थी, इस तरह की। ये क्या है? क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं इसे, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, 4 साइड। क्वाड मतलब 4 होता है,
तो इसका ये डी वाला हो जाएगा, यहाँ से ये डी वाला। तो इनको भी आपने बनाना है और सामने इनके सही सही नाम लिख लेने हैं, ठीक है। तो प्लेन फिगर्स, ये प्लेन फिगर्स हैं, और इससे पहले जो हमने देखी वो 3D फिगर्स हैं, सॉलिड शेप्स हैं वो। उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखना है फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। फेसेस, एजेस और वर्टिसेस। वर्टिक्स, वर्टिसेस, अरे वर्टिसेस जो ऊपर लिखा है वो ऊपर पहले CES। अब सिंगुलर जब होता है ना तो इसको हम सिंगल जब एक होता है तो फेस बोलते हैं, उसका प्लूरल बन गया ये फेसेस। सिंगल एज होता है EDGE एज, उसका प्लूरल बन गया एजेस। और तीसरा है वर्टेक्स। वर्टेक्स का प्लूरल जब बनता है, एक से ज्यादा वर्टेक्स हो तो उसे हम वर्टिसेस कहते हैं, ठीक है। वर्टेक्स का प्लूरल बनता है वर्टिसेस। तो फेस हिंदी में इसे हम फलक कहते हैं, एज इसे हम कहते हैं शीर्ष, और वर्टेक्स जो है इन्हें कहते हैं किनारे, किनारे। तो ये फेस, एज और वर्टेक्स ये क्या है ये देखना है हमने। तो उसके लिए यहाँ पर एक ये क्यूब दिया हुआ है, पहले देखो ये जो क्यूब है घन, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये फेस, एज और वर्टेक्स क्या है। तो सबसे पहले फेस की बात करते हैं, फेस या फलक। तो जो उसमें प्लेन सरफेस नजर आते हैं, यहाँ पर ये थर्ड वाले में दिया हुआ है, ऐसी ये प्लेन, ये जो स्क्वायर शेप नजर आएंगी ना, हर एक साइड उसमें स्क्वायर नजर आएगा, ये वाला, फिर ये वाला भी ये स्क्वायर है सामने से जो नजर आ रहा है, ऊपर भी एक स्क्वायर है इसमें, ये जो ऊपर से नजर आ रहा है। तो इन्हें इसके फेस कहते हैं, फलक कहते हैं। कितने होंगे ये बताओ जरा, कितने फेस नजर आएंगे इसमें क्यूब में? सर 6 होंगे। लूडो का आपने पासा देखा होगा, डाई जिसे कहते हैं, तो उसमें 1 से 6 तक पॉइंट्स बने होते हैं, तो वो 6 इसमें फेसेस होते हैं। ये 6 फ्लैट सरफेस हैं, प्लेन जो सतह है, उनको हम फेसेस कहते हैं। उसके बाद एजेस की बात करें, एजेस, ओहो थोड़ा सा इसमें मैंने गलत लिख दिया, हिंदी मीडियम वालों को गड़बड़ हो जाएगी, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एज जो है ये होने थे किनारे, और वर्टेक्स जो है ये है शीर्ष। तो एजेस की बात करें, एजेस या किनारे, यानी कि जो लाइंस उसमें नजर आ रही हैं, लाइंस जो नजर आ रही हैं, जैसे यहाँ पर ये सेकंड वाला जो दिया हुआ है, इसमें ये लाइंस दिखाई दे रही है हमें, एक लाइन ये है यहाँ से यहाँ तक ये वाली, दूसरी लाइन ऊपर यहाँ पर ये नजर आ रही है, तीसरी ये नजर आ रही है, चौथी ये नजर आ रही है, तो वो 4 लाइंस ऊपर नजर आ रही हैं। इस तरह की कितनी लाइंस होंगी, इन लाइंस को कहते हैं एजेस। तो कितनी लाइंस बनी है इसमें? टोटल 12 क्योंकि 4 ऊपर है, 4 ही नीचे होंगी, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह से 4 ये खड़ी लाइंस नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर टोटल ये 12 इसकी एजेस हो गई, किनारे हो गए ये। और उसके बाद लास्ट पॉइंट है ये वर्टेक्स या वर्टिसेस, शीर्ष, ये कोने, पॉइंट्स इसमें कहा है जहां पर लाइंस ही मिल रही हैं। तो वो ये डॉट्स दिखाए हुए ब्लैक डॉट्स, कितने हैं ये? 8 सर 8। 4 ऊपर है और ये 4 नीचे है, तो ये हो गए 8। तो इस तरह से ये आपके यहाँ पर फेसेस, एजेस और वर्टिसेस होते हैं, हर सॉलिड शेप में होते हैं ये। तो हर एक सॉलिड शेप में ये आपको गिनना आने चाहिए। एक तो तरीका है कि सॉलिड शेप आप सामने देखो, अपने हाथ में पकड़ो, जैसे मैंने बोला कि मिट्टी से आपने ये शेप्स बनानी है सारी, तो मिट्टी से बनाकर उनको सुखाओ, फिर उसको हाथ में पकड़ के चारों तरफ घुमा घुमा के देखो, काउंट करो, तो वहां से आपको ये सारी शेप्स पता लग जाएंगी, कितने कितने उसमें फेसेस हैं, कितने एजेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं। लेकिन वो तो हुआ हाथ में पकड़ के, लेकिन जब हाथ में पकड़ के आ गया करना, तो दूसरा फिर उसके बाद है कि आपके सामने ऐसे पिक्चर बनी हो, तो उसमें देखकर भी आपको पता लगाना आना चाहिए। जैसे अब पीछे चलें वापस, तो सबसे पहले हमने ये देखी यहाँ पर, तो अब इसमें अगर मैं ये 6th पार्ट जो था पिरामिड, इसकी बात करूं तो इसमें कितने
एजेस, वर्टिसेस, फेसेस आएंगे, वो काउंट करने हो तो फेसेस देखो सबसे पहले। तो यहाँ सर से वन। देख के, यहाँ से देख के आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये फिगर एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है जैसी यहाँ पर दिख रही है। तो जब ये हाथ में हो आपके, तभी आप इसको अच्छे से समझ में आ पाएगा आपको। तो ये ऐसी शेप नहीं होती है। तो कैसी शेप होती है ये, इसको देखने के लिए मैं एक वीडियो थोड़ी सी मैंने जो बनाई थी यूट्यूब पे है, वो आपको भेज दूंगा। इसकी क्लास 8th में भी है ये सारा ही ना, तो क्लास 8th वालों के लिए इसकी वीडियो बनाई थी, वो आपको भेज दूंगा। पर थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी शेप होती कैसी है। फिर वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा, वहां से आप सारा ये फेस, वर्टिसेस और एजेस समझ जाएंगे। तो अभी मैं ये स्टॉप करता हूँ शेयर, और अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ थोड़ी सी, जिसमें हमने ये समझा था, और वहां से आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है 8th वालों के लिए बनी है, तो इसमें जो भी मैं वीडियो जो आप इसको मैं भेजूंगा आपको, सिर्फ समझाने के लिए भेजूंगा। इसमें चैप्टर नंबर 10 आ रहा है क्लास 8th का, तो वो नहीं देखना आपने। मेन चीज है कि शेप्स देखनी है और उनके एजेस, वर्टिसेस, फेसेस देखने कितने। तो जब ये वीडियो भेजूंगा उसमें आपने ये देखना है। दिख रहा है? यस सर। ठोस Yes, sir. आकार, ये आकार, अध्याय 10, ठोस आकार उनका। इसमें ये फर्स्ट ये वाला है, क्या है ये? घन। घन, Okay. क्यूब। इस तरह का होता है ये तो चलो आपने अभी देख ही लिया। इसमें कितने फेसेस हैं वो आपने देख ही लिया कि 6 हैं इसमें। उसके बाद इसमें वर्टिसेस जो हैं, ये डॉट्स जो नज़र आ रहे हैं आपके पास, ये 8 हैं। उसके बाद ये एजेस जो हैं, रेड लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये आपके पास यहाँ पर 12। ये फटाफट मैं आगे स्किप करके दिखाता हूँ, ऐसे ही ये क्यूबॉइड का होगा। उसके बाद मैं आपको पिरामिड पे ले चलता हूँ। पिरामिड कैसा नजर आता है? ये पिरामिड, इस तरह का पिरामिड है वो, लेकिन अब कागज में बनाओगे तो वैसे ही नजर आएगा। एक्चुअल में ऐसा है ये। कैसा है? तो अब देखो, एक ट्रायंगल है नीचे, और उसके ऊपर 3 ट्रायंगल और हैं, ऊपर एक कोने पे जाकर मिल रहा है। तो इस तरह का होता है पिरामिड। ये समझ गए? यस सर। इस तरह का होता है ये। तो अब इसमें कितने फेसेस होंगे? अब ये देखो, एक ट्रायंगल नीचे है और 3 ट्रायंगल ऊपर आ रहे हैं। देखो ये कलर्स अलग अलग यहाँ पर दिखाए हुए हैं, और आ 4। गए फेसेस। और वर्टिसेस, ये डॉट्स जो हैं, कोने जहां पर ये मिल रहा है, 4। ये भी 4. 4। 4 है। और उसके बाद ये एजेस काउंट करो, Sir, 6. ये 6 हो जाएंगे। तो ये इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में है ये, क्योंकि 8th क्लास में इंग्लिश मीडियम नहीं है हमारे पास, तो हिंदी में बनाई हुई है वीडियो, पर वहां पर आप समझ जाओगे। इसी तरह से ये भी पिरामिड है एक, लेकिन इसमें नीचे ट्रायंगल नहीं है। नीचे से ये स्क्वायर है, ऊपर जाके ट्रायंगल्स बन रहे हैं 4। तो इसमें भी उसी तरह से, तो अलग अलग शेप्स होती हैं हर एक, तो उनमें आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है? इसका लास्ट में एक टेबल भी बनाया था मैंने इसमें, ये वाला। तो इस तरह से आपने भी बना लेना ये।
इसमें सारे सब में शेप का नाम लिखा है सबसे पहले, आपने इंग्लिश में लिख लेना, उसके बाद नेक्स्ट में फेसेस, एजेस, वर्टिसेस ये लिखने हैं और कितने कितने हैं वो लिख लेना। कौन सी शेप्स के लिखने हैं आपने, वो आपने जो पीछे शेप्स देखी थी उनके लिखने हैं, अपने जो बुक की जो शेप्स थी उनके नाम, फेसेस, एजेस और वर्टिसेस कर लेने हैं। समझ गए ये काम? यस सर। Yes. यस ये जो 6 शेप्स हैं ये तो हमने देखी, इनके आपने फेसेस, एजेस और वर्टिसेस इस तरह से तो यहाँ पर क्यूब का दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर ये पिरामिड का दिया हुआ है। आगे जो शेप है देखो, ये थर्ड वाली, ये 2 शेप एक साथ जोड़ी हुई हैं। कौन कौन सी शेप्स? नीचे से क्या शेप है ये? स्क्वायर सर, क्यूब, स्क्वायर। क्यूब क्यूब घन, और ऊपर से उसके ऊपर पिरामिड रखा हुआ है। तो क्यूब के ऊपर ये पिरामिड रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो फेसेस कितने आ रहे हैं, कितने फलक आ रहे हैं, कितने प्लेन? 1 2 3 4 सर 8. सर 8। और कोई तो नहीं है जो 8 के अलावा बोलता हो अलग? 1 2 3 4 5 6 10 1 2 इसमें ऊपर ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, त्रिभुज? 4 सर 4 ट्रायंगल 4 बन रहे हैं। एक नीचे इसका ये वाला है जो स्क्वायर है, जो इसका फर्श होगा जमीन, तो एक वो आया। और यहाँ साइड में कितने स्क्वायर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इसके चारों तरफ? 1 खड़ी दीवारें जो है सर 4. 4 ये होंगी। कितने हो गए तो टोटल? सर 9. 9 हो गए। एक ये भी दिख रहा होगा वैसे, ये वाला ये भी दिख रहा है ना, पर ये नहीं लेंगे। Yes sir. ये क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये ढक गया, बंद हो गया, अंदर चला गया। ये नीचे क्यूब है, उसके ऊपर पिरामिड रख दिया, तो ये वाली जगह जो है अंदर चली गई इसके अंदर, ये बाहर से नजर नहीं आएगी। तो जो बाहर से नजर आ रहे हैं प्लेन वही देखने हैं। तो टोटल 9 फेसेस लिखना है आपने यहाँ पर, 9 फलक। उसके बाद एजेस, एजेस किनारे, ये लाइंस काउंट करो, लाइंस कितनी है? लाइंस तो सारी होंगी जो भी बाहर नजर आ रही है लाइंस। क्यूब में आपने 12 तो पहले ही बोली थी, क्यूब में ये 12 यहाँ लिखी हुई है, तो नीचे जो क्यूब है इसमें 12 तो हो गई, ऊपर वाली और जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6 16 ठीक बोला, ये 16 हो जाएंगे। नीचे 12 है इसमें क्यूब के अंदर, और ऊपर जो आ रही हैं आपके पास यहाँ पिरामिड में वो 4 लाइनें आ रही हैं ऊपर, तो 12 + 4 16 हो गई। और वर्टिसेस ये कोने गिनो, ये वाले ऐसे कोने, 1 2 3 4 Sir 9. 9। तो इस तरह से ये करने हैं। तो आपने एक काम ये करना है कि सारी शेप्स मिट्टी से बनानी है, ठीक है? बनाओगे तो उसके बाद उनको सुखाने में भी लगेंगे 4-5 दिन। सुखाने के बाद फिर उनमें हर एक को दिखाते हुए आपने वीडियो बनानी है। समझ गए? Yes sir. वीडियो में आपने बताना है उसमें कि ये क्या चीजें हैं, और उनमें कितने फेसेस हैं, कितने वर्टिसेस हैं, वो सारी। तो आज के लिए इतना रखते हैं इसका। ये सारा जितना भी हमने काम किया ये आपने करना है। उसके बाद एक्सरसाइज देखना। एक्सरसाइज में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका एक्सरसाइज का, ये जरूर कर लेना। ये तो आप इजीली कर पाएंगे। देखो यहाँ सामने देख लो, बुक में देखने की जरूरत नहीं है, इनको बस मैच करना है। जैसे फर्स्ट है ये क्यूब, अगर इसको खोलें तो इनमें से कौन सी शेप नजर आएगी, या ऐसे बोलें कि ये जो शेप्स बनी हुई है सामने यहाँ पर, ये 1 2
3 4 ये वाली, इनमें से किससे कौन सी शेप बनेगी? अगर इनको फोल्ड करें तो कौन सी शेप किससे बनेगी वो बताना है। तो ये क्यूब किससे बनेगा? सर ए वाला, सेकंड वाले से। तो ए इसका हो जाएगा सेकंड। ये बी जो है ये सिलेंडर, ये किससे बनेगा? सर थर्ड। थर्ड से। थर्ड। सी ये कोन किससे बनेगा? सर फोर्थ। फोर्थ से। और ये पिरामिड किससे बनेगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट। तो पेपर से फोल्ड करके भी ये शेप्स बन सकती हैं। तो अब 2 ऑप्शन दे देता हूँ, मिट्टी से बनाने हो तो मिट्टी से बना लेना, कागज से फोल्ड करके बनाने हो तो कागज से बना देना। ठीक है, पेपर से भी बन सकती हैं ये सारी शेप्स। तो पेपर से बनानी हो तो अच्छे से चार्ट पेपर से बढ़िया करके बनाना। मिट्टी से बनाना बहुत इजी है वैसे, तो मिट्टी से बना के सुखा लेना उनको, और फिर हम जब आपकी वो हो जाएंगी तो आपने मुझे उसकी वीडियो बनाकर भेजनी है। समझ गए? वीडियो में आपने क्या करना है, आपने जैसे वीडियो में सबसे पहले तो हेलो एवरीवन या जो भी आपने बोलना होगा वो बोलना, फिर उसके बाद बताना आपकी ये अलग अलग शेप्स मैंने बनाई हैं। उसमें पहली शेप आप दिखाना है ऐसे कि दिस इज कौन, ये कौन है, ये क्यूब है, इस तरह से उसका नाम बताना। फिर उसमें बताना, जैसे क्यूब पकड़ लिया आपने बनाकर, तो क्यूब आपने हाथ में पकड़ना है एक हाथ में, और दूसरे हाथ से आपने बताना है कि इसमें ये 1 2 3 4 5 6 इसमें फेसेस आ रहे हैं, ये जो लाइन्स हैं ये एजेस हैं, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहाँ कहाँ आ रही है वो एजेस दिखानी है। इसी तरह से इसमें ये इतने वर्टिसेस हैं। समझ गए? तो इस तरह से आपने 5-6 शेप्स बनानी है, 6 शेप्स हैं वो, तो 6 शेप्स के बारे में आपने बताना है वो। समझ गए? तो आज का काम हो गया। अभी जो हमने एक्सरसाइज से पहले जो मैंने अभी किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, वो करना है फेयर में। और उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 5 के अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर सकते हो, अगर पढ़ोगे तो करके देख लेना, अगर आ जाएंगे तो उनको भी कर लेना। और उसके अलावा ये मिट्टी से जो आपने बनानी है सारी शेप्स, ये मिट्टी से या पेपर से बनानी हो, कागज से, चार्ट पेपर से, तो वो भी बना सकते हो। तो ये बनाकर आपने वीडियो भेजनी है। तो ये वीडियो जो है वो तो 4-5 दिन बाद ही बनेगी, क्योंकि अभी आप बनाओगे मिट्टी से तो उनको सूखने में भी टाइम लगेगा 4-5 दिन। तो वो असाइनमेंट है, असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे उसके आपके। ओके? यस सर। और अभी जो हमने ये किया ये भी करना ही है आपने। उसके अलावा मैंने साइंस का जो है आपके लिए वीडियो बनाकर भेजा था, वाटर वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 16 था। किसने देखा है आप में से? साइंस के चैप्टर नंबर 16 की वीडियो भेजी थी, यूट्यूब पे डाली थी मैंने, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, जल एक बहुमूल्य संसाधन। किसने वो वीडियो देखी? सर मैंने देखी है। किसने किया है आप में से? देखने के बाद किया भी है? यस सर किया। भेजा तो है नहीं आपने? करने के बाद उसमें वीडियो में जितना भी कराया वो सारा का सारा आपने करना था और उसकी फोटो भेजनी थी, तो वो नहीं भेजी है। और उसके बाद फिर इसमें आपके पास लास्ट में होता है सारांश, हिंदी में सारांश या इंग्लिश में लिखा होता है व्हाट हैव यू लर्न। तो आपने क्या क्या सीखा इसमें, वो आपको लास्ट में 5-7 पॉइंट्स दिए होते हैं, उनको आपने देखना है, पढ़ना है, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है वो रफ कॉपी में करके फोटो भेजनी है मुझे। ये पिछली मीटिंग में भी बोला था, तो उनको भी जरूर करना है। मैथ का भी करना है और साइंस का ये काम भी करना है। जो जो आ जाएंगे अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो फिर नेक्स्ट जब हम करेंगे कल परसों फिर मीटिंग, उसमें हम कर लेंगे उनको। ओके? यस सर। तो काम करो जल्दी जल्दी, बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तुम लोग बहुत ढीले चले हुए हैं, बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं काम। तुम लोग जल्दी जल्दी करेंगे तभी तो हम आगे कर पाएंगे, तुम करेंगे ही नहीं तो अगला भी करा के क्या फायदा होगा। ओके? पेपर में सारा का सारा आना है, तो इसलिए अच्छे से करते रहो जल्दी जल्दी। अब कुछ किसी को पूछना है कुछ तुम में से? कुछ पूछना है, वरना हम खत्म कर रहे हैं मीटिंग। सर मुझे 14.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट नहीं आ रहा है। 14.3 एक मिनट में देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा?
क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि ड्रॉ करना है अपने रफ स्केच। थर्ड पार्ट में क्वाड्रिलेटरल विद द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री तो हो लेकिन लाइन सिमेट्री कोई ना हो। तो इसमें आप रोम्बस बना सकते हैं। रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री बन जाएगी, लेकिन लाइन सिमेट्री उसमें नहीं, लाइन सिमेट्री भी बन जाएगी पर उसमें लाइन सिमेट्री नहीं चाहिए आपको, रोटेशनल सिमेट्री चाहिए बस। और तो कोई नहीं हो सकता फिर इसमें। पैरेललोग्राम, हाँ पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसमें आपने पैरेललोग्राम बना देना है। थोड़ा सा मैं उसी में जो अभी हम कर रहे थे उसी स्क्रीन में आपको कर देता हूँ, साइड में यहीं पर साइड में कर देते हैं। तो पैरेललोग्राम इस तरह का होता है, आपने ये उससे बनाना, स्केल से बनाना। स्केल से बनाना, पैरेलल बनाना, इस तरह की शेप बनाना। एक मिनट, इस तरह की शेप स्केल से बनाना। ये शेप जो है पैरेलल है, इसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, ड्राइंग में भी किया होगा आपने। इसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री होगी, ऑर्डर 2 की रोटेशनल सिमेट्री होगी। 180 डिग्री घुमाएंगे, इसको उल्टा करके देखोगे फिर पहले जैसे ही नजर आएगा, लेकिन इसमें कहीं लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं नजर आएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री क्यों नहीं नजर आएगी? क्योंकि आप अगर लाइन बनाओगे भी ऐसे तो यहाँ से ये दोनों तरफ एक जैसा नहीं होगा, फोल्ड करके देखेंगे तो एक के ऊपर एक नहीं आएगा ये, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ओके, तो ये वाला हो जाएगा। इसमें आप इसका ये ड्राइंग भी बना देंगे, इसका ड्रॉ करके ये स्केच, और साथ में इसका नाम भी लिख देंगे पैरेललोग्राम। तो आपने ये बनाना है पैरेललोग्राम। ये हो गया 14.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। ओके, ये मैं भेज दूंगा आपको, अभी शेयर कर दूंगा ये वाली 8 बजे के बाद। अभी क्लास 8 की भी लेनी है मैंने क्लास, उसके बाद मैं भेज दूंगा ये सारा जो अभी हमने किया। और कुछ तो नहीं पूछना है? सर मैंने आपको बोला था कि उस दिन वो जो आपने क्या वो सीसी काउंसिल में जो वो क्वेश्चंस आते हैं उसका आपने वो हमारा स्कूल का कोड मांग रहे थे। अच्छा, वो मैं अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पे आपको। ओके ठीक है, फिर मैं क्लास 8 की भी लेनी है मैंने क्लास, उनका टाइम निकला जा रहा है। बाकी हम नेक्स्ट जब मिलेंगे तब करेंगे, पर 1-2 दिन के अंदर ये काम पूरा कर लेना। ओके, यस सर। बाय, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।